नमस्कार। ललित विश्व चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले आपने छठी कक्षा की जो कविता है तूफानों से क्या डरना, वो मैंने आपको पढ़ाई है, चाल से बताने की कोशिश की है। अब उसी कविता का अर्थ आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो छठी कक्षा की एक कविता है तूफानों से क्या डरना। इससे पहले मैं कुछ आपको मेरे चैनल के बारे में जानकारी बताना चाहती हूँ। ये मेरा ललित विश्व चैनल है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ ये मेरा ललित विश्व चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ये जो रेड कलर का है ना, यहाँ जो सब्सक्राइबर लिखा है ये बाण के बाजू में, तो उसे सब्सक्राइब करना। अब ये सब्सक्राइब किस तरह हो गया, इसकी जानकारी कैसे मिलेगी वो मैं आपको बताऊंगी। तुमने उसको टच कर दिया, सब्सक्राइब होने के बाद ऐसा ब्लैक कलर आ जाता है। उसके बाद यहाँ बेल आइकन के एक बटन आ जाती है, उसको अगर दबा दिया तो मैं जो भी वीडियो आपको डालूंगी उसकी जानकारी आपको मिल जाती है। ये हो गई थोड़ी सी मेरी अपनी चैनल के बारे में जानकारी। बहुत जनों मेरे चैनल देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। कृपया आप सबसे मैं आपसे सबसे कहती हूँ कि अगर चैनल देख रहे हैं तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब उसके बाद मैं बताऊंगी आपको मेरी कविता के बारे में जानकारी। ये कविता है तूफानों से क्या डरना। इस कविता की कवियत्री है शिखा शर्मा। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको इस कविता चाल में पढ़ाकर बताने की कोशिश की। अब उसी कविता का अर्थ मैं आपको बताऊंगी। कविता का सरल अर्थ, कविता का सरल अर्थ मैं तुमको बताने वाली हूँ। तो देखो, नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। हिम्मत करने वालों को मिलती मदद सब लोगों की, सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना जी। ये देखो, कवि क्या कहती है कि हमें किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए, सभी के साथ प्यार से रहना चाहिए। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, हमें इनसे डरना नहीं चाहिए। जो लोग आगे बढ़ने की हिम्मत करते हैं उन्हें सभी की मदद मिलती है। हमें अपने जीवन में अच्छे काम करने चाहिए। हमें किसी से नफरत नहीं करना चाहिए, सभी के साथ प्यार का व्यवहार करना चाहिए। यह इस पहले पंक्ति का अर्थ कवि ने बताया है। सभी आदमी जो रहते हैं एक साथ तो नहीं रहते, सब अलग अलग तरह के रहते हैं, सबका स्वभाव अलग अलग रहता है। उन सभी से घृणा से व्यवहार नहीं करना चाहिए, उनकी तरफ प्यार से देखना चाहिए। जिंदगी में कितने भी तूफान आ गए, तो तूफान यानी चढ़ उतार आ गए, यहाँ चढ़ उतार लिया है तूफान का अर्थ। तो कितने भी आ गए तो उसके डरना नहीं चाहिए, हमने एक साथ हिम्मत करके उसका सामना करना चाहिए डटकर। और ऐसा करने के बाद ही सब लोगों की मदद मिलती है और अपने जीवन में हरा भरा रंग भर जाता है। यह इस पहले को 4 पंक्ति का अर्थ कवि ने बताने का प्रयास किया है। अब देखेंगे अगली 4 पंक्तियाँ। हार जीत का खेल है जीवन, खेल समझकर खेलो, जो भी मिलता हाथ बढ़ाकर खुशी खुशी तुम ले लो। जब तक जियो हंसकर जियो, एक दिन सबको जाना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। अब देखो, कवि क्या कहता है, हार जीत जो है वो तो जीवन का खेल है। जीवन में हार और जीत तो होती रहती है। जो कुछ कामों में सफलता मिलती है तो कुछ कामों में असफलता मिलती है। इससे निराश होना नहीं चाहिए, हमें जीवन को एक खेल मानना चाहिए। सफलता असफलता जो भी मिले उसे खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए। जब तक जीवन है खुशी खुशी जीना है। एक दिन तो सबको यह संसार छोड़ के जाना ही है। जिंदगी में तूफान तो आते ही रहते हैं, हमें इनसे डरना नहीं चाहिए। अपना जो खेल रहता है उसी तरह अपनी ज़िंदगी है। अपनी ज़िंदगी को कवि ने एक खेल की तरह समझाया है। अगर उसके साथ बढ़कर तुमने काम कर लिया तो खुशी खुशी तुम जीत जाते हो। और सबको ही जीत कर हंसा कर, सबको क्या यहाँ संसार में रहना है क्या, किसी न किसी दिन एक को जाना ही है। इसीलिए तूफान अगर आ गए तो उस तूफान को डरना नहीं चाहिए, कि बल्कि उस तूफान का डट कर सामना करना चाहिए। यह इस कविता में
कवि शिखा शर्मा ने कविता के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। कभी भी अपनी ज़िंदगी से नाराज़ नहीं होना चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए। अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से खेल समझकर खुशी खुशी खेलना चाहिए। यह सब कवि इस कविता में बताया है। अब देखेंगे अगली पंक्तियाँ। धूप छाव जीवन का हिस्सा, कभी उजाला कभी अंधेरा, रात हो चाहे जितनी लंबी उसका भी है अंत सवेरा। समय एक सा कभी न रहता, थोड़ा धीरज धरना जी, तूफान तो आते रहते हैं इनसे भी क्या डरना जी। अब देखो, कवि शिखा शर्मा कहती है कि जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कभी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जीवन में कभी उजाला होता है, कभी अंधेरा होता है, अर्थात कभी अच्छे दिन आते हैं और कभी बुरे। परंतु यह बात तय होती है कि रात चाहे कितनी भी लंबी हो, उसका अंत होता ही है और सवेरा आता ही है। समय एक सा कभी नहीं रहता। हमें विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य रखना चाहिए। जिंदगी में तूफान तो आते रहते हैं, हमें इनसे डरना नहीं चाहिए। कवि कहते हैं एक व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। रात होती है, उसके बाद सवेरा आता है। क्या पूरी रात नहीं रहती? उसके बाद सवेरा कभी ना कभी आ जाता है, उसका भी अंत हो जाता है। और आज का जो टाइम है, समय है, वो कल तक नहीं रहता ना, वो भी बदल जाता है। तो हमें थोड़ा सा धीरज रहना चाहिए, धैर्य से काम लेना चाहिए। हमारी ज़िंदगी में तूफान तो आते हैं, लेकिन हमें इनसे डरना नहीं चाहिए। यह बातें कवियत्री हमें बता रही है। और हम इस कविता के अगला अर्थ देखेंगे। यह है कविता की लास्ट पंक्तियाँ। देह अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है, सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है। आत्मज्ञान के दीप जलाकर दूर अंधेरा करना जी, तूफान तो आते रहते हैं इनसे भी क्या डरना जी। अब देखो, कवि अपने शरीर के बारे में बता रही है कि देखो, हमें अपने शरीर पर बहुत अभिमान है। बाहर से अपना शरीर कितना अच्छा है, कितना सुंदर है, इसके बारे में हमें बहुत घमंड है, अभिमान है। यह एक धारणा है कि यह एक महामारी की जैसे फैली हुई है। अभी देखो ना, अपने ये देश में जो महामारी फैली है कोरोना जैसी, वैसी ही ये महामारी हमारे शरीर में फैली हुई है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम सबको सच्ची राह दिखाएंगे। हमें ज्ञान रूपी दीपक जलाकर अज्ञानता का अंधेरा दूर करना चाहिए, चाहे दूर करना होगा। जिंदगी में तूफान तो आते ही रहते हैं, हमें इनसे डरना नहीं चाहिए। अपने शरीर के बारे में ज़्यादा अभिमान नहीं धरना चाहिए। हमें ये जो धारणा धरने की ये महामारी है ना, वो जो फैली है, उससे हमें हमारी जिम्मेदारी बताती है कि हम सबको अपनी सच्ची अच्छी तरह से राह दिखाना और हमें ज्ञान रूपी दीपक जलाकर उनके अंदर जो अनपढ़ और अज्ञान का है, वो अज्ञान का दूर करने का प्रयास हमारे इस ज़िंदगी में होना चाहिए। इससे तो तूफान आते ही है और रहते हैं, इनमें से हमें डरना नहीं चाहिए। सभी मुश्किलों का हिम्मत से सामना करना चाहिए। इस तरह की बातें कवि ने इस कविता में बताया है। अब कविता के बारे में मैंने आपको अर्थ बताया और ये मेरा ललित विश्व चैनल है। मेरी ये जो कविता मैंने आपको अभी पढ़ाई, वो जो अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे इस ललित विश्व चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इस तरह के बेहतरीन वीडियो देखने के लिए मेरे ललित विश्व चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।